हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ये हमारे पास गिवन है और के का वैल्यू क्या क्या ले रहा है। के का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्लियर। तो पूछा है कि बताओ एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम लोग प्लग करते हैं पहले हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन है एफ ऑफ के होगा यहाँ पे और x इज इक्वल टू 1 अपॉन के इन ब्रैकेट साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स। क्लियर। ये हमारे पास गिवन है और के का वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 सबसे बहुत सारा वैल्यू ले सकता है। अब जो हमको निकालना है उसको देखते हैं क्या निकालना। अपन को निकालना है एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ 4 लिख लेते हैं कि क्या होगा और एफ ऑफ 6 लिख लेते हैं कि क्या होगा। क्लियर। हमारे पास एफ ऑफ 4x मीन्स क्या होगा, हम इस के की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 4 इन ब्रैकेट साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्लियर। एंड f ऑफ 6x क्या बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, k की जगह पे 6 पुट करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों को वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो निकालना है वो निकल जाएगा। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, लेट मी चेक, सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग पहले इंडिविजुअली दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसको लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ 4x इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन 4 इन ब्रैकेट साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। क्लियर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और लिखते हैं साइन की पावर 4x को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसके आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो क्या है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 बाहर में रहेगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्लियर। तो हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 इन ब्रैकेट। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास बनेगा ये 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ 4x की वैल्यू ये निकल गया। क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ 6x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ 6x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 और साइन 6x प्लस कॉस 6x। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा सा। कैसे करते हैं, देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 6x को साइन स्क्वायर x पूरे की पावर 3 और प्लस कॉस 6x को कॉस स्क्वायर x और पूरे की पावर 3। क्लियर। चलो अब इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास a, जस्ट सेकेंड, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर।
ए होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर। इसका एक और फॉर्मूला होता है, उसको अभी हम यहाँ पे नहीं बता रहे, एक फॉर्मूला और ये होता है ए प्लस बी, हम बता दे रहे हैं, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर। तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस केस में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। चलो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का क्यूब प्लस 3 इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जस्ट अ सेकेंड, क्लियर, इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दोनों को वैल्यू प्लग कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाएगा हमारे पास 1/6 साइन, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 1 का क्यूब। जस्ट सेकेंड, हमने थोड़ा सा एरर किया यहाँ पे। एरर क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है। हमने गलती से प्लस लिख दिया, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे माइनस होता है, प्लस नहीं होता है। क्लियर। चलो तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, और ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे गलती से हमने प्लस की जगह पे माइनस की जगह पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस होता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1/6, और ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, f(6) एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। क्लियर। अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है कि बताओ f(4x माइनस f(6x) की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस में कर देंगे, इसको हम लोग, जस्ट सेकेंड, इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो हमारे पास ये वैल्यू आया, इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस हो जाएगा 1/6 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब इस माइनस को अंदर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/4 माइनस 1/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/12। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, 1। क्लियर। चलो बाय बाय।